तो आज हम नेस्टेड लूप में कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं? आज हम नेस्टेड लूप में करेंगे। अरे मैंने नाम तो बताया नहीं अपना। तो मैं हूँ राजू गुप्ता और स्वागत है आपका राजू सर की पाठशाला में। तो आपका स्वागत हो गया। अब हम करते हैं आज का प्रोग्राम है हमारा कौन सा, मैं बताता हूँ। 5 4 3 2 1 और नेक्स्ट रो में आएगा 4 3 2 1 3 2 1। 2 लाइन बची हैं, जब तक लाइक मार दो जल्दी से, फटाफट लाइक मारो। थैंक यू। 2 1 एंड 1। ठीक है भाई, लाइक मारने भी बहुत जरूरी है। जब तक लाइक नहीं मारोगे मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को ये मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं? लाइक मारोगे मेरे को अच्छा लगेगा। तो अब ये हमारा प्रोग्राम है 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1। स्टार्ट करते हैं इसका प्रोग्राम। देखो कैसे बनाएंगे। ये हमारा बनेगा फॉर आई इन रेंज 5, 0, -1। जल्दी मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। प्रिंट, अब लूप चलेगा जे का, फॉर जे इन रेंज कहां से चलेगा? i, 0, -1। और प्रिंट क्या करा देंगे हम? प्रिंट क्या कराएंगे? एक ही रो में सारी वैल्यू डिफरेंट है तो फटाफट बताओ क्या प्रिंट होगा? जे। क्यों प्रिंट होगा जे? बहुत सारी क्लासेस में बताया, आज नहीं बताऊंगा कि जे क्यों प्रिंट होगा। चलो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बता देता हूं। देखिए, जब भी एक ही रो में सारी वैल्यू डिफरेंट होती हैं, सारी वैल्यू एक ही रो में डिफरेंट है ना, 5 4 3 2 1 4 3 2 1, सारी वैल्यू डिफरेंट है ना एक ही रो में, तो प्रिंट क्या होता है? जिसका जो वेरिएबल सेकंड वाला लूप चल रहा होता है। किसका सेकंड लूप चल रहा है हमारा? कौन से वेरिएबल का? जे का। तो जे प्रिंट होगा। अगर आप आई प्रिंट कर देंगे तो एक ही रो में सारी वैल्यू एक जैसी आ जाएंगी। मतलब जिसका फर्स्ट लूप जिस वेरिएबल चलता है, अगर आप वो प्रिंट करते हो तो एक ही रो में सारी वैल्यू एक जैसी आती हैं। ये सिंपल सा एक थंब रूल आपको बताया है। बाकी और भी मैं आपको तरीके बताऊंगा इसके शॉर्टकट किसी वीडियो में, तब तक वेट करो। और अभी रिसर्च चल रही है उस पर, मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा ऐसे शॉर्टकट करने का। ये आपको हिंदुस्तान की किसी बुक में, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं, हिंदुस्तान में किसी बुक में आपको वो मेथड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो मैंने उस मेथड को निकाला है। तो बड़ा मजा आएगा जब मैं आपको वो वाला मेथड सिखाऊंगा। आज हम पहले इस मेथड को समझते हैं। अच्छा, तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब हम इसकी वर्किंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास i कितना है? 5। कब तक चलेगा? देखो यहाँ पर नेगेटिव नंबर है। जब भी नेगेटिव नंबर होता है तो लूप चलेगा ग्रेटर देन दिस नंबर, यानी कि लूप चलेगा ग्रेटर देन 0 तक, यानी कि 1 तक। अभी i मेरे पास कितना है? 5। 5 इज ग्रेटर देन 0। यस, 5 इज ग्रेटर देन 0। प्रिंट से नेक्स्ट लाइन पर आ गए। अभी लूप चलेगा मेरा i से यानी कि 5 से लेकर चलेगा कहां तक? ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 तक। तो 5 से लेकर ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 तक चलेगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो कैसे आएगा? 5 4 3 2 1। मैं धीरे धीरे करके समझाता हूं कि कैसे आया। i मेरे पास 5 है। कब तक चलेगा? 5 से कब तक? ग्रेटर देन 0 तक। i 5 है। 5 इज ग्रेटर देन 0। यस, प्रिंट क्या कर देगा? जे के लिए कितने हैं मेरे पास? कितनी है मेरे पास? जे 5। जे मेरे पास 5 है तो ये मेरा 5 प्रिंट हो गया। अब जे के लिए मैं डिक्रीमेंट हो गया। जे की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गया? 4 इज ग्रेटर देन 0। यस, प्रिंट जे यानी कि 4 प्रिंट हो गया। फिर जे के लिए में एक डिक्रीमेंट और हो गया। जे के लिए होगी 3। जे की होगी मेरे पास 3। ठीक है, तो 3 ग्रेटर देन 0 है मेरे पास। ये तो आई तो फिक्स है, जे की वैल्यू चेंज हो रही है। तो 5 के बाद हमारे पास आ गया 4 के बाद फिर हो जाएगा 3, फिर एक डिक्रीमेंट और हो गया, फिर वैल्यू हो जाएगी 2, फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 1 ग्रेटर देन 0 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है। तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। इस लूप से आप बाहर आ गए। अब ऊपर वाले लूप पर आ जाएंगे। अब i की वैल्यू में क्या हो जाएगा? एक डिक्रीमेंट। अब i के लिए मेरे पास 5 से कितनी बन जाएगी? 4 इज ग्रेटर देन 0। यस,
4 इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट से नीचे आए, अभी चलेगा कहां से कहां तक, i से लेकर ग्रेटर देन 0। i कितना है जल्दी बोलो, आप बताइए i कितना है, i मेरे पास कितना है 4, 4 से लेकर कहां तक चलेगा, 4 से लेकर चलेगा ग्रेटर देन 0, यानी कि 4 से लेकर 1 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 4 से लेकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक चलने का मतलब है 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो मेरा यहां पर आएगा फिर देगा 4, फिर उसके बाद में आई की वैल्यू की मेरे पास जे की वैल्यू कितनी होगी 3 ग्रेटर देन 0 है, यस यस प्रिंट कर देगा 3, फिर जे की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी कितनी 2, फिर जे की वैल्यू एक और बार हो जाएगी मेरे पास 1। कैसे देखो, आई मेरे पास जे मेरे पास कितना है 4 से लेकर कहां तक चलेगा ग्रेटर देन 0 तक, यानी कि 1 तक। तो अभी जे मेरे पास कितना है 4, तो 4 प्रिंट हुआ, फिर जे की वैल्यू एक कम हो गई, जे की वैल्यू होगी 3 ग्रेटर देन 0 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर जे की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2 इज ग्रेटर देन 0 यस, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 1 इज ग्रेटर देन 0 यस, तो हमारा 1 भी प्रिंट हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब मेरे पास आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब मेरे पास आई की वैल्यू कम हो जाएगी, आई की वैल्यू होगी मेरे पास कितनी 3 इज ग्रेटर देन 0 यस, प्रिंट से कहां पर आ गए आप, नीचे आ गए, नीचे आ गए। अब ये मेरा जे का कितना है, आई मेरे पास कितना है वहां पे हमारे पास 3, अब जे लूप चलेगा मेरा 3 से लेकर ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 तक। तो सबसे पहले जे मेरे पास कितना है 3 ग्रेटर देन 0 है यस, प्रिंट जे यानी कि 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर जे के लिए हो जाएगी 2 ग्रेटर देन 0 है यस, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर जे के लिए हो जाएगी हमारे पास कितनी 1 ग्रेटर देन 0 है यस, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर जे के लिए 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आ गए, ऊपर आ गए। अब आई कितना हो जाएगा मेरे पास कितना 2 इज ग्रेटर देन 0 है यस, 2 इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट से नीचे आ गए। अब ये लूप चलेगा मेरा कहां से, जे आई की वैल्यू कितनी है 2 से लेकर ग्रेटर देन 0 तक, यानी कि 2 and 1। कैसे, आई जे मेरा कितना है 2 ग्रेटर देन 0 है यस, प्रिंट जे यानी कि 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 1 0 से बड़ा है यस, प्रिंट कर देगा जे यानी कि 1 प्रिंट हो गया। अब जे की वैल्यू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस लूप से बाहर आ गए, ऊपर आ जाएंगे, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास अब कितनी 1 0 से बड़ा है यस, प्रिंट से नीचे आ गए। अब ये लूप चलेगा मेरा कहां से 1 से लेकर कहां तक ग्रेटर देन 0 तक, यानी कि 1 तक। अभी जे मेरे पास 1 है, तो मेरे पास ये 1 ग्रेटर देन 0 है यस, प्रिंट कर जे यानी कि 1 प्रिंट हो गया। और फिर जे के लिए कितनी हो जाएगी मेरे पास कितनी 0 से बड़ा होता है नहीं, लूप से बाहर ऊपर वाले लूप पर आ गए। आई कितना हो जाएगा, अब आई हो गया 0 ग्रेटर देन 0 है नहीं है, सेटिस्फाई नहीं करा, इस लूप से बाहर आ गए, हमारा प्रोग्राम खत्म। अब हम इस प्रोग्राम को सिस्टम पे रन करा के दिखाते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। फिर मिलते हैं हम आउटपुट के बाद में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय। तो चलिए अब हम अपने इस प्रोग्राम को सिस्टम पे भी रन करा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पहले से प्रोग्राम टाइप कर ही रखा है, सेम वही लिख दिया, वेरिएबल्स भी मैंने वही यूज़ किए हैं जो अभी बोर्ड पे लिखे थे। फॉर आई इन रेंज 5, 0, -1 प्रिंट फॉर जे इन रेंज i, 0, -1 प्रिंट जे एंड इज इक्वल्स टू, ये आपने कोड डाल दिया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। चलिए फाइल में गए, पहले सेव करेंगे। रन करने से पहले आपने फाइल को सेव पे क्लिक किया, रन पे गए और ये आपने रन मेन्यू पे क्लिक कर दिया। तो ये मेरा सेम जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा था वही मेरा आउटपुट आ गया 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1। ठीक है, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ सेम वही कि ये नंबर ऑफ रोज किसके लिए हैं, कैसे आएगा, ये मैं बोर्ड पे बता चुका हूँ। अब फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।